कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है आपका सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। तो हम देखेंगे सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उससे पहले हम बात करेंगे साइंस, क्योंकि हम कहते हैं केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, तो हम किसकी बात करेंगे? हम साइंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइंस। साइंस किस वर्ड से आया है? साइंटिया वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया है? साइंटिया। साइंटिया वर्ड से आया है। साइंटिया व्हाट डज इट मीन? साइंटिया का मतलब क्या होता है? साइंटिया एक तरह का लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। साइंटिया का मतलब क्या है? साइंटिया का मतलब है नॉलेज। और किसकी नॉलेज की बात करेंगे हम? यूनिवर्स के नॉलेज की हम बात करेंगे यहाँ पे। और किस टाइप की नॉलेज है? सिस्टमैटिक नॉलेज है। तो साइंस क्या है बेसिकली? सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस बेसिकली क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज है, ठीक है। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज। और किसके बारे में है? यूनिवर्स के बारे में है। किसके बारे में है? यूनिवर्स के बारे में है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में सब कुछ ही आ गया, या यूं कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स दो पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज अ मैटर एंड एनर्जी। यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? मैटर और एनर्जी। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर और एनर्जी, तो मैटर और एनर्जी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, साइंस के अंदर। ओके, ये तो रही साइंस की बात। हमने कहा केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर है वो क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। अब इसमें साइंस की कई ब्रांचेस होती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी की दो आगे ब्रांचेस है, जूलॉजी एंड बॉटनी, और है जियोलॉजी। तो साइंस की कई ब्रांचेस हैं, तो जिसमें से हम कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइंस की ब्रांचेस के बारे में हमने बात की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ये सब क्या है? ब्रांच है साइंस के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा? सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये अ साइंटिस्ट, their name is Roald Hoffmann. How they define the chemistry? Let's see on your screen. Roald Hoffmann. How they define? See that chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not so much of the 100 elements but of the infinity variety of molecules that may be built from them. तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं अगर अपने तरीके से डिफाइन करूं, साइंस इज अ स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और साइंस इज अ स्टडी ऑफ मैटर, अगर बड़ी सिंपल तरीके से अगर कहा जाए, ठीक है। और क्या डेफिनेशन हो सकती है? आइए देखते हैं। तो और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the studies, composition, structure, properties of matter and their transformation. So this way we can define the chemistry. Okay, so overall we can say basically the chemistry is a study of matter. स्टडी ऑफ क्या है? मैटर। मैटर की स्टडी करते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, किस तरह से मैटर ऑर्गेनाइज हुआ है, किस तरह की उसमें चेंजेस आती हैं। तो दिस ऑल वी स्टडी इन केमिस्ट्री। ओके, सी फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस फील्ड। जैसे कि कंप्यूटर वर्ल्ड की बात करें सबसे पहले हम लोग,
कंप्यूटर वर्ल्ड में यू कैन सी वर्ल्ड सिलिकॉन चिप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में? सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, टैब, ये सब क्या हैं? प्रोसेस होते हैं, चलते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, और इस सेमीकंडक्टर की वजह से ही ये प्रोसेस होते हैं, इनके प्रोसेसर्स होते हैं या इनकी मेमोरीज होती हैं, तो इस पर ही ये बेस्ड हैं। अगला जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, दैट इज़ इन एग्रीकल्चर। आप लोग जानते हो एग्रीकल्चर हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर में हम जानते हैं फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये कहाँ से मिलता है? केमिस्ट्री की ही देन है ना। तो आप देख सकते हो डायग्राम में भी एक फर्टिलाइजर है NPK, दैट मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर फील्ड में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके, फसल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस और किस में इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। फूड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्वेटिव्स की हम बात करते हैं। देखो कई तरह के फूड होते हैं, है ना, पैक्ड फूड होते हैं, बहुत सारे पैकिंग में आते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत होती है। और तो इस तरह से प्रिजर्वेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। और जो पैकिंग फूड है, जैसे मैंने कहा अभी कि जो पैकिंग फूड है उनको प्रिजर्व, क्योंकि फूड काफ़ी दिन के लिए, मंथ के लिए भी होता है, जैसे ब्रेड है आपकी, या फिर और पिकल्स है या समथिंग कुछ इस तरह के पैक्ड फूड हैं जो महीने बाद, मंथ बाद या 6 महीने बाद, 6 महीने तक क्या रहते हैं? प्रिजर्व रहते हैं, ख़राब नहीं होने देते। उनका कलर, उनका स्मेल, उनकी हर डिकम्पोजिशन नहीं होती है, ठीक है, कोई इस तरह का बदलाव नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो केमिस्ट्री फूड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको प्रिजर्व करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं और किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल है, पेट्रोलियम। आप लोग जानते हो कि सबसे पहले जब जिस तरह से हम कहते हैं कि जो कच्चा तेल हमें मिलता है ना, तो उसको क्या किया जाता है? उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद बहुत सारे फ्यूल मिलते हैं, पेट्रोलियम मिलता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, बहुत सारे, तो जिसकी वजह से और कई गैसेस भी मिलती हैं उसमें, है ना। तो ये हमारे के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज ए फ्यूल का काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात आती है जब हम वॉरफेयर की बात करते हैं। हमें अपने देश को अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत सारे बम है, बहुत सारे एक्सप्लोजिव हैं, TNT, RDX, है ना, ये सब जो एक्सप्लोजिव हैं मेंटेन करके रखने पड़ते हैं ताकि हम अपने देश की सुरक्षा कर सकें। वॉरफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नए नए रिसर्च होते हैं, नई नई तरह की न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाई जाती हैं, है ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। फिर हम बात करेंगे आपके एवरीडे लाइफ में। एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं, कंफर्ट होते हैं, लाइक क्लोथ्स है, कर्टन्स हैं, मैट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो क्लोथ की बात कर लेते हैं, मैट की बात कर लेते हैं, कर्टन्स की बात कर लेते हैं, सोफ़ा सेट है उस पर लेदर चढ़ा हुआ है या किस तरह का, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए भी केमिस्ट्री एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन शेल्टर लाइक सीमेंट्स, ब्रिक्स, प्लास्टिक्स। देखो अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें प्लास्टिक्स है, एल्युमिनियम्स है, सीमेंट्स है, ब्रिक्स है, आयरन रॉड्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं जो बहुत ही, जिसकी वजह से घर बनता है। और उन सब के लिए हम किसको महत्व देते हैं? केमिस्ट्री को महत्व देते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक घर बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हो सीमेंट्स क्या है? कई तरह के केमिकल्स का मिक्सचर्स होता है, ठीक है। और प्लास्टिक्स है, कौन सी प्लास्टिक बेहतर है, कौन सी डिग्रेडेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी बेहतर प्लास्टिक, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन करते हैं अपने घरों में। और भी इस तरह से कई चीज़ें हैं जो हमारे घरों में मेंटेन होती हैं, तो वो सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की ही देन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का वो है हेल्थ। जैसे कि आज की डेट में आप जानते हो कोरोना युग चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, जिसमें मेडिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आज भी वैक्सीन डॉक्टर ढूंढने में लगे हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि हेल्थ में हमारे लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एंटीपायरेटिक है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, बहुत सारे इस तरह की मेडिसिन हैं जो हमें
ज़रूरत पड़ती है समय समय पर, अगर हम बीमार होते हैं और जिस तरह की बीमारी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन लेते हैं। तो हमारी हेल्थ के लिए भी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू तरह की मेडिसिन को डिस्कवर करने के लिए उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स मेडिसिन क्या होती हैं, तरह केमिकल से ही होते हैं, ड्रग्स होते हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री है दैट हैज़ गिवन अस लाइफ सेविंग ड्रग। अब लाइफ सेविंग ड्रग की बात कर रहे हैं, अगर कल को वैक्सीन डिस्कवर होती है, कई देशों ने जैसे आज की डेट में माना जा रहा है, जैसे रूस ने वैक्सीन डिस्कवर कर ली है, तो एक तरह का क्या हुआ, लाइफ सेविंग ड्रग हुआ आज की डेट में। तो लाइफ सेविंग ड्रग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सिस्प्लैटिन है, टेक्सोल है, ये सब क्या है, इफेक्टिव है किसमें, कैंसर थेरेपी में। तो कैंसर से लड़ने के लिए ये ड्रग्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं AZT, एजाइडोथाइमाडिन, यूज फॉर द एड्स ट्रीटमेंट। एड्स ट्रीटमेंट के लिए भी आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है AZT। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा, इसलिए इन सब मेडिसिन को याद रखना है तुम लोगों ने। ठीक है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और किस तरह से इंपॉर्टेंट है। देखो आज की डेट में हम ग्रीन केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो, कोई चीज़ हम मेंटेन करते हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाए। आज की डेट में हम कई तरह के पॉलीमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पॉलीमर जो क्या हो, बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, जो आसानी से मेंटेन किए जा सके, ताकि इन्वायरमेंट की हेल्थ को ध्यान में रखा जा सके। आज की डेट में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो इन्वायरमेंट का आता है। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी हमें केमिस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। हम कोई ऐसी डिस्कवरी ना करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो। ऐसी डिस्कवरी होनी चाहिए जिससे बहुत सारी चीज़ें क्या हो, रिसाइकिल हो सकें। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, मेकिंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड रिसाइकिल प्रोडक्ट, मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाने जो रिसाइकिल हो, ऐसे पॉलीमर बनाने जो बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम देख लें तो एक होता है PHBV। ठीक है, तो वो जो कई ड्रग ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे आपके कैप्सूल्स होते हैं। तो कैप्सूल एक तरह का कौन सा ड्रग है, आपका बायोडिग्रेडेबल ड्रग है। ठीक है, तो आसानी से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, वो भी एक तरह का पॉलीमर ही है जो कवरिंग होती है कैप्सूल की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू अंडरस्टैंड कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्टडी ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इन्वायरमेंट जो हमारा पोल्यूट हो रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, वो किस तरह से और क्यों हो रहा है और कैसे उसे रोका जा सका है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि स्टडी ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, जैसे ओजोन लेयर आज की डेट में डिप्लीट हो रही है, तो क्यों डिप्लीट हो रही है, उसका रीज़न क्या है और उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमने देखा कि किस तरह से बहुत सारे फील्ड में, वेरियस फील्ड में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो डेली लाइफ में हमारे कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारे सेंटर में, हमारे कंप्यूटर में। आज के डेट में हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, लैपटॉप की हेल्प से। तो मतलब बहुत सारी इस तरह से फील्ड है। वॉरफेयर की हमने बात की थी इसमें, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, जिसमें केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो रही इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा और ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।